बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करें किसी भी वीज़ा के लिए। सेकंड क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो, मतलब ऐसे कंट्रीज़ बताएं जहाँ बैंक स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत ना पड़े, बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप वीज़ा ले सकें। कुछ एक दो कंट्रीज़ आपसे शेयर करूंगा जो जॉब्स के हवाले से बेस्ट हैं और बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप वहाँ पे जा सकते हैं, सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। एक दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो विजिट के लिए बहुत परफेक्ट है, जिनका वीज़ा बहुत मैटर करता है और वो भी आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट के मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो पूरी देखें ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही होती है जिसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है या रिजेक्ट होता है। बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कैसे करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बैलेंस कितना होना चाहिए, पैसे कितने होने चाहिए आपके पास। देखो यार, अगर तो तुर्की या सिंगापुर, हांगकांग ऐसे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, फिर आपके अकाउंट में तकरीबन मिनिमम भी 6 लाख रुपए तक होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हो तो फिर तो आप मान के चलो 15 लाख आपके अकाउंट में मस्ट है होना चाहिए। ये वो पैसे हैं जो आपके अकाउंट में पड़े रहने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस है। अब ट्रांसैक्शन कैसे करनी है? देखो यार, ट्रांसैक्शन आप बड़ी सोच समझ के करें। कैसे करें? आप सबसे पहले आपके पास जो अमाउंट है वो आप ये ऐसे नहीं करें कि एकदम 2-4 लाख 5 लाख रखवा दिया फिर निकलवा लिया, ऐसी चीज़ ना करें ना। ये आप बेतुका करी जाए, मतलब फॉर एग्जांपल आप रोज़ जा रहे हैं 50,000 निकलवा रहे हैं, लाख जमा करवा रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना। अपना जैसे एक बिजनेस प्लान, आप बिजनेसमैन अपने आप को शो कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्टेटमेंट ऐसे ट्रांसैक्शन करें जैसे एक बिजनेसमैन करता है। अब आप अपने एक एस्टिमेट रखें कि आपको एक हफ्ते के अंदर 50 से 70 हज़ार के आपको प्रॉफिट होता है और तकरीबन 20 से 25 हज़ार आपका एक हफ्ते का एक्सपेंस निकलता है, खर्चा निकलता है। ठीक है, इस हिसाब से अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करें। एक हफ्ते में 2 से 3 ट्रांसैक्शन करें और अपने अकाउंट में एक हफ्ते में 70 हज़ार की एवरेज से बेनिफिट रखें, मतलब जमा करवाएं। जो आपने जमा करवाना है, चाहे 70 हज़ार को आप दो ट्रांसैक्शन में डिवाइड कर लो या 3 में या एक ही कर लो। ठीक है, और जो निकलवाने हैं वो भी आपने इस तरह करने के 25 हज़ार निकलवाना है तो आप करके निकलवा लें, 2 ट्रांसैक्शन में निकलवा लें। मतलब ये समझाने की बात ये कर रहा हूँ कि एक हफ्ते में जो एस्टिमेट आपने रखा है उससे थोड़ा बहुत अप डाउन अगले हफ्ते में करें। ये नहीं कि पहले हफ्ते में आप जमा करवा रहे हैं 50 हज़ार प्रॉफिट, अगले हफ्ते में आप डायरेक्ट ही 2 लाख प्रॉफिट शो कर देंगे तो एम्बेसडर समझ जाएगा कि ये फेक बैंक स्टेटमेंट है। अब पहले हफ्ते में इसके बिजनेस से 50 हज़ार प्रॉफिट हुआ है, अब अचानक इसको 2-3 लाख का प्रॉफिट एक हफ्ते में हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली चीज़ होती है। बैंक स्टेटमेंट को बड़ा सोच समझ के बनाया करें। ठीक है, हफ्ते में आप 3 ट्रांसैक्शन कर लें, 2 जमा करवाने वाली कर लें, 1 निकलवाने वाली कर लें। ठीक है, और अपने पैसों के हिसाब से उसे मैनेज कर लें ताकि हर हफ्ते आपकी जो प्रॉफिट है वो भी सेम रहे, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहे, और जो एक्सपेंस है वो भी आपके अप एंड डाउन थोड़े बहुत मिलते जुलते रहें। ठीक है, आते हैं ऐसे कंट्रीज़ की जानिब जहाँ आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं। सबसे पहले आता है मलेशिया। मलेशिया जो है वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप वीज़ा ले सकते हैं। अब हर बंदे को बैंक स्टेटमेंट के बगैर नहीं मिल जाता। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसका ई वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा ही होता है 30 दिन का, और बाज़ औकात 100 में से 1-2 बंदों से जिन पे उन्हें थोड़ा बहुत डाउट हो, जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो रहे हो, तो उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जा सकती है। मांगी नहीं जाती, मांगी जा सकती है 100 में से 1 में से। वैसे ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट के बगैर ही वीज़ा मिलता है। ठीक है, ई वीज़ा होता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको, पासपोर्ट फ़ोटोज़ हैं, आपका CNIC कार्ड है, कंफर्म रिटर्न टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनके बिहाफ पे आप ई वीज़ा मलेशिया का घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको मेल के थ्रू वीज़ा आता है, उसका प्रिंट लेके आप मलेशिया जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, UAE का क्या है? ये आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। दुबई आपको टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है, लेकिन ई वीज़ा की सहूलत भी है, घर बैठे वीज़ा ले सकते हैं। एमिरेट्स जो इंटरनेशनल एयरलाइन है दुबई की, उसके थ्रू आप इनका ई वीज़ा ले सकते हैं, दुबई का, UAE का। ठीक है, एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करें, वीज़ा फ़ीस दें और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। इसमें भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपका पासपोर्ट, फ़ोटोज़, शनाख्ती कार्ड, यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपको ई वीज़ा घर बैठे मिल जाता है। अच्छा, अब 2 कंट्रीज़ और हैं लेकिन वो बाद में बताता हूँ। उससे पहले तीसरे नंबर पर है अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीका में कीनिया है, युगांडा, रवांडा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। मतलब टिकट इनकी काफ़ी महंगी है। ठीक है, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए की आपको टिकट मिलेगी, लेकिन ये है एक टिकट आप लेके वहाँ पे चले जाएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने वालों के लिए बहुत बेस्ट है। आप कीनिया का वीज़ा ले लें, बाकी युगांडा, रवांडा ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही मिल जाते हैं और वहाँ से आपको 6-7 हज़ार में टिकट मिलती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कीनिया गए, वहाँ से रवांडा या युगांडा जाना है तो बहुत कम पैसों में आपको टिकट मिल जाती है और आप
वीज़ा ऑन अराइवल लेके वहाँ पे चले जाते हो, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री देते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पर आता है मालदीव्स, ठीक है, जिसे मालदीव भी कहते हैं और इंग्लिश में मालदीव्स भी कहते हैं। ये पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री की सहूलत देता है, वीज़ा ऑन अराइवल है, एयरपोर्ट पे जाके आपको वीज़ा स्टैंप मिल जाती है। 30 दिन के लिए आप यहाँ पे बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर डॉक्यूमेंट्स के वीज़ा ऑन अराइवल फ्री वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर पे जो लास्ट है वो है कतर। कतर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री है, एयरपोर्ट पे जाके आपको मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्री वीज़ा लेके जाएं। कतर का प्री वीज़ा आप ऑनलाइन कतर एयरवेज या कतर की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्री वीज़ा लेने के लिए आपको आपका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, यही चीज़ें चाहिए होंगी। ऑनलाइन आप फीस देते हैं जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, वो वेबसाइट पर मैंशन है। आपको ऑनलाइन ही वीज़ा मिल जाता है। ये होता है प्री एडवांस वीज़ा, मतलब इसमें ये होता है वीज़ा ऑन अराइवल तो ये होता है आपको जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे कतर के, वहाँ पे जाके आपको ऑन अराइवल की स्टैंप लगा दी जाएगी। प्री वीज़ा ले लेंगे तो ये है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मतलब डिपोर्ट या रोकने वाला कोई चक्कर नहीं होगा, इमिग्रेशन आप बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। और कतर का प्री वीज़ा आपको बड़ी आसानी से घर बैठे मिल जाता है। आपको बैंक स्टेटमेंट या कोई भी दीगर डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मेल पे वीज़ा मिलता है जिसका प्रिंट आउट ले आराम से कतर जाएं फ़्लाइट करवा के, ठीक है। अब आते हैं जॉब्स की तरफ कि ये जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं इनमें जॉब्स किन कंट्रीज़ में ठीक है, गुजारे लायक। अब इनमें 2 कंट्रीज़ हैं, 2 से 3, मलेशिया, यूएई और कतर। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। मतलब करियर स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, ये 2-3 कंट्रीज़ हैं, कतर, मलेशिया, दुबई। इनमें आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब मिल भी जाएगी और 50-60 हज़ार में आपको सैलरी भी लग जाएगी, ठीक है। कैरियर को स्टार्ट करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये यार मैंने बेसिक सी डिटेल्स दी हैं। बहुत सारे लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट कैसे बनाएं और बगैर स्टेटमेंट के किन ममालिक में जा सकते हैं जहाँ पे हमें वर्क वीज़ा मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी मालदीव्स वो भी वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मतलब हो सकती हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। मलेशिया, दुबई, कतर इनमें तो कंफर्म है, लेकिन मालदीव्स या अफ्रीकन कंट्रीज़ है इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप ये सारे कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको पसंद आई है वीडियो, थोड़ी सी भी पसंद आई है लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।